अनीला ताहिर, कराची। ज़ैन एक गरीब बच्चा था जिसे क्रिकेटर बनने का बहुत शौक था। उसकी माँ लोगों के घरों में काम करती थी। उनके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो बिला और गेंद खरीद कर बेटे को दे सके। वो एक डंडे और एक प्लास्टिक की बाल के साथ खेल की मशक किया करता था। दिल्ली के बच्चे भी इसको गरीब होने की वजह से अहमियत नहीं देते थे। एक बार वो दिल्ली के बच्चों को ललचाई नजरों से क्रिकेट खेलते देख रहा था कि एक लड़के राशिद ने ज़ैन को बुलाकर खेल में शामिल होने के लिए कहा। ज़ैन ने इस कदर शानदार कारकर्दगी दिखाई कि सब बच्चे हैरान रह गए। एक ऐसा बच्चा जिसके पास गेंद बिला तक नहीं है, इतना अच्छा खेल सकता है। इस रोज के बाद वो ज़ैन को रोजाना खेल में शरीक करने लगे। हर कोई चाहता कि ज़ैन इसकी टीम में शामिल हो, लेकिन ज़ैन हमेशा राशिद के साथ ही शामिल होता जिसने इसे पहली बार मौका दिया था। राशिद के स्कूल में शहर के तमाम बड़े स्कूलों की टीमों के दरमियान खेल के मुकाबले हो रहे थे। राशिद ने अपने प्रिंसिपल को कायल करके जीत का यकीन दिलाकर ज़ैन को टीम में शामिल करवा लिया। ज़ैन को टीम में शामिल करने से उनके स्कूल की टीम फाइनल में पहुंच गई। तमाम मुकाबलों में ज़ैन ने शानदार कारकर्दगी दिखाई थी। मुकाबले में भी ज़ैन की सलाहियत ने टीम को कामयाबी से हमकिनार कराया, जिससे ज़ैन की शोहरत में मज़ीद इजाफा हो गया। टेलीविज़न ने भी इसके खेल को उजागर किया। ज़ैन का इंटरव्यू भी नश्र किया गया और पाकिस्तान की 20 साल से कम उम्र नौजवानों की कौमी क्रिकेट टीम में शामिल कर लिया। सारे अखराजात भी हुकूमत ने अपने ज़िम्मे ले लिए। यूं ज़ैन की सच्ची लगन और मेहनत ने इसे इंतहाई बुलंदी तक पहुंचा दिया। ज़ैन ने अपनी ज़िंदगी के पहले बैन अल-अक़वामी खेल में भी सलाहियत का मुज़ाहिरा किया। इसने अपने हर इंटरव्यू में राशिद का नाम लिया और अपनी तमाम कामयाबियों का सेहरा राशिद के सर बांधा, जिसने इसे पहली बार मौका दिया था और फिर अपने स्कूल की टीम में शामिल करवाया था। उसने कहा, हमारे मुआशरे को राशिद जैसे लोगों की ज़रूरत है जो किसी के लिए उम्मीद की किरण बने।